हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम सलमान है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से आप एक इफेक्टिव प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, यानी कि हाउ टू गिव एन इफेक्टिव प्रेजेंटेशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंटेशन को हम कभी भी सीरियसली नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? क्योंकि हम ये समझते हैं कि जब भी हम अपने आप को सेल करना चाहे हम कर सकते हैं, लेकिन जब हम स्टेज पे जाते हैं या फिर फ्रंट एंड पे जाते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारी वैल्यू क्या है। प्रेजेंटेशन की डेफिनेशन देखते हैं कि हमें डेफिनेशन क्या कहती है प्रेजेंटेशन की। शेयरिंग ऑफ वन आइडिया with the pupil or with the company by words or by any kind of signs। यानी कि जो भी आप प्रेजेंट कर रहे हैं, चाहे वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, चाहे वो आप कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, चाहे वो आप अपने आइडियाज रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आपको जो है प्रेजेंटेशन की वैल्यू या बेसिक्स पता होनी चाहिए कि आपके दिमाग में तो एक चीज है, लेकिन आपको अब उसको लोगों को कैसे दिखाना है। अगर मैं कहूँ कि मैंने एक फॉर्मेट इजाद किया है जो कि गरीब लोगों को जो है वो अच्छी से अच्छी एजुकेशन दे सकता है, तो अब वो मैं लोगों को कैसे बताऊंगा? ऑब्वियसली बाय प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन देने के यूं तो इंटरनेट पे बेइंतहा तरीके मौजूद हैं, लेकिन मैं आपके साथ कुछ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू कुछ चीजें बताऊंगा, जो चीज अगर आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप जरूर जो है एक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी बन सकते हैं। प्रेजेंटेशन देने के सबसे अहम स्टेप्स में से सबसे पहला स्टेप है वॉइस टोन। वॉइस टोन क्या चीज है? आप जब भी बात करते हैं, दूसरा बंदा आपको सुन रहा है या नहीं सुन रहा, अब आपको उसको सुनाने के लिए अपनी वॉइस की टोन इतनी रखनी होगी कि वो आपको सुन सके। फॉर सपोज आप एक क्लास में मौजूद हैं और आप अपने आइडियाज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो अब अगर क्लास में 100 बच्चे मौजूद हैं तो आपका वॉइस टोन इतना होना चाहिए कि एंड तक जो बच्चा बैठा हुआ है वो तक आपकी आवाज सुन सके, मतलब उसको कोई कंफ्यूजन ना हो कि आप क्या बोल रहे हैं। नंबर 2 है आई कांटेक्ट। आई कांटेक्ट से मुराद है आपकी नजर जो है हर एक इंसान पे मौजूद होनी चाहिए। उन सब इंसानों को ऐसा लगे कि आप उनसे बात कर रहे हैं। आप अपनी नजर को एक जगह पे ना रोकें कभी भी। जब भी आप किसी से बात कर रहे हैं तो आप कोशिश करें कि हर बंदे को थोड़ी थोड़ी देर बाद देखते रहें। उससे उन लोगों को ये लगेगा कि आप उनसे बात कर रहे हैं। ये एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है कि आप अगर किसी की तरफ देख के किसी और से बात कर रहे होते हैं तो वो ये समझता है कि आप उससे बात कर रहे हैं। तो इसी तरीके से हमें उनके दिमाग से खेलना है। हमें इस तरीके से बिहेव करना है कि वो ये समझें कि हम उनसे रियली उन्हीं से ही बात कर रहे हैं, इंडिविजुअली और किसी और से बात नहीं कर रहे हैं। तो आई कांटेक्ट हमारा सबसे अहम है जब हम प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। नंबर 3 है हमारे पास गेस्चर्स। गेस्चर्स से क्या मुराद है? गेस्चर्स से मुराद ये है कि आप जो भी बात कह रहे हैं आप अपने आप को उस चीज में इन्वॉल्व करके वो बात करें। जिस तरीके से अगर मैं कहूं कि मेरे सामने बहुत बड़ा हाथी खड़ा हुआ है, तो जिस तरीके से मैंने अपनी बात को कहने का एक अंदाज अपनाया है उसे हम कहते हैं गेस्चर। बाय हैंड आप जो है उस चीज को तसव्वुर करवा रहे होते हैं, तो वो कहलाते हैं गेस्चर्स। तो इसी तरीके से आपको गेस्चर्स जो है वो अपने टू द पॉइंट रखने हैं, ऐसे रखने हैं कि दूसरा बंदा वाकई में उस चीज को इमेजिन कर रहा हो। अगर मैं कहूँ कि मेरी गाड़ी रोड से जा रही थी और अचानक मेरी गाड़ी की टक्कर एक ट्रक से हो गई, तो इसका मतलब क्या हुआ? आपने थोड़ी देर के लिए ये जरूर विजुअलाइज किया होगा कि मेरी गाड़ी वाकई में एक ट्रक से जो है वो टक्कर खाई है। तो इसे ही कहते हैं गेस्चर। बाय हैंड आप दूसरे बंदे को या दूसरे किसी भी शख्स को जो है वो
विजुअलाइज करा रहे होते हैं कि एक्चुअली हुआ क्या था या एक्चुअली होना क्या चाहिए आगे। नंबर 4 हमारे पास है फेस एक्सप्रेशंस। फेस एक्सप्रेशंस आपको हमेशा बैलेंस रखने होंगे। फॉर सपोज अगर कोई ऐसी बात आप करने लगे जो कि इंसानियत के फेवर में है, जो अच्छी या फिर खुशगवार बात है, तो आप हमेशा उस बात को थोड़ा सा मुस्कुराते हुए करेंगे ताकि दूसरे बंदे को ऐसा लगे कि नहीं वाकई में ये बात थोड़ी सी अच्छी है हमारे लिए। और दूसरी तरफ अगर कोई बात गमज़दा हो तो आपको अपने एक्सप्रेशन थोड़े से जो है वो इमोशनल वे की तरफ लेके जाने ताकि दूसरे बंदे उस बात को फील कर सकें कि आप उनको क्या कहना चाह रहे हैं। लास्ट वन हमारे पास है बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज से मुराद है आपकी फिजिकल मूवमेंट। आपकी बॉडी लैंग्वेज दूसरे बंदे को क्या कह रही है। बॉडी लैंग्वेज वो वाहिद दुनिया की ज़बान है जो बोली नहीं जाती लेकिन दिखाई ज़रूर जाती है। यानी कि आप बॉडी लैंग्वेज को एक्सप्रेस कर सकते हैं लेकिन बता नहीं सकते। तो बॉडी लैंग्वेज आपका हमेशा रिलैक्स होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप बस ये आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका आई कांटेक्ट कहीं है ही नहीं। आप जो दूसरे बंदे को कहना चाह रहे हैं आपको फिजिकली अपने आप को इन्वॉल्व करना होगा उसके अंदर ताकि आपकी प्रेजेंटेशन जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव बन सके। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। प्लीज़ इसको लाइक करें और शेयर करें ताकि दूसरे इंसान भी इससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।